सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता 6 सालों में 3 IMF प्रोग्राम्स, 2 शदीद सैलाब, गंदम पॉलिसी में तब्दीली और कम GDP ग्रोथ जैसे अवामिल की वजह से 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इन हालात में वफाक कर्जों के बोझ तले दब गया है, जबकि सूबों में फिस्कल डिसिप्लिन का फुकदान है। ऐसे में वसाइल की तकसीम और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए आइन में दूररस तब्दीलियों की निशानदही की गई है, लेकिन इस मामले पर हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान कोई पेशरफ दिखाई नहीं देती। मगर इसके बरक्स कराची के एक बार फिर सियासी बहस का अखाड़ा बन गया है। सिंध असम्बली की हालिया करारदाद ने उस पुरानी बहस को दोबारा जिंदा कर दिया है कि क्या कराची को अलग इंतजामी हैसियत मिलनी चाहिए या नहीं। करारदाद में वाज़े तौर पर कहा गया है कि कराची हमेशा सिंध का हिस्सा रहेगा और सूबे की तकसीम की किसी भी किस्म की कोशिश को मुस्तरद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से पेश की गई इस करारदाद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे सिंध की वहदत का दिफा करार दे रही है, जबकि MQM ने इसे वफाक पर हमले के मुतरादिफ कहा है। सवाल यह है कि आखिर ये तनाज़ा बार बार क्यों सर उठाता है। अगर आइनी पहलू देखा जाए तो पाकिस्तान का आइन सूबाई हुदूद में तब्दीली की इजाज़त ज़रूर देता है, मगर उसके लिए मुताल्लिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत लाजमी है। सिंध असम्बली में इस वक्त ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं, यानी अमली तौर पर कराची को अलग सूबा बनाने की कोई आइनी पेशरफ नज़र नहीं आती। फिर भी ये बहस सियासी फ़ज़ा को गर्म किए हुए है। क्या इसके पीछे कुछ पसे पर्दा वजूहात हैं? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू PM हैं, PMLN से ताल्लुक, अली खुर्शीदी साहब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं, MQM से ताल्लुक है, सादिया जावेद साहिबा स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब ये बताएं कि 7 सालों में 7% गुर्बत में इजाफा, वफाक के पास गुंजाइश ना इख्तियार, जबकि सूबे माली तौर पर हम देख रहे हैं बहुत खुद मुख्तार हैं जिनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। इस बड़े इशू को किस तरह एड्रेस करेगा फेडरल फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, गुर्बत के अंदर ऑब्वियसली आपको लोगों के अपलिफ्ट के लिए काम करना है, लेकिन जो मेजर इशू है वो ये है कि आप एक बूम बस्ट के साइकिल में होते हैं। और इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 5-6% पे जाती है और उसके अंदर आपका एक करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 18-19-20 बिलियन डॉलर का होता है, और फिर आपकी ग्रोथ रेट कोलैप्स हो जाती है, आपका रुपया डीवैल्यू हो जाता है और एक आप फिर 2-3 साल 4 साल आपके ज़ाया हो जाते हैं और आप फिर स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सर्कल है उसकी वजह से गुर्बत में आपके जो है ये गुर्बत का चैलेंज है और आप इसको काबू नहीं कर पाए। आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ मैप पे जाना पड़ेगा। एक सस्टेनेबल ग्रोथ का ये मतलब है कि आप मुसलसल 6-7-8% पे ग्रो करेंगे तो तब आप गुर्बत को जो है वो काबू कर पाएंगे। उसके लिए देखें, जो सूबों का मैं समझता हूँ कि जो कॉमर्स है, जो इंडस्ट्री है, आपको अपनी एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी पड़ेगी और उस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि सूबों की कोई ओनरशिप नहीं है। वफाक, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, वफाक के पास वसाइल नहीं है। अगर हमने टैक्स रेट जो है हमें बढ़ाने पड़े वो इस लेवल पे हैं कि अनकम्पेटिटिव हैं, बिजली के रेट अगर अनकम्पेटिटिव हैं, गैस के रेट अनकम्पेटिटिव हैं, तो वफाक एक IMF के प्रोग्राम में रहता हुआ भरपूर कोशिश कर रहा है कि वहाँ उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन दुनिया भर में ये मॉडल है कि आपकी जो कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसको सूबे फैसिलिटेट करते हैं, वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करता है इस वक्त मॉडल। तो जब तक हम एक ऐसे मैकेनिज्म पे नहीं आएंगे कि हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को जो है फ़रोग दे, जो आपके सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर को फ़रोग दे, उसमें सूबे अपना रोल अदा करें, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स अपना रोल अदा करें, वफाक रोल अदा करें और हम इस तरह बढ़ जाएं और मुल्क जो है 6-7% पे ग्रो करे, जिसके नतीजे में आप 6-7% ग्रोथ का मतलब है कि 25 लाख नौकरी आप हर साल निकाल रहे हैं, हर साल क्रिएट कर रहे हैं और आपकी लेबर फोर्स में 20-25 लाख लोग आ रहे हैं। तो अगर आप सब लोगों को ऑब्जॉर्व कर लें तो इसका मतलब है कि आप एम्प्लॉयमेंट एक अच्छी खासी जनरेट करें और आपका जो अनएम्प्लॉयड पूल है वो भी एम्प्लॉय हो रहा है। ओके,
तो फिर आप देखेंगे कि इस मुल्क में से गुर्बत जो है वो काबू होती रहेगी। तो ये एक पूरा जो आपको जो ग्रोथ मॉडल है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसके लिए हम काविश कर रहे हैं, लेकिन सूबे अभी मैं समझता हूं कि उसके अंदर उस तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है। अभी राना एहसान अफजल साहब बात कर रहे हैं कि ये जो पॉवर्टी लेवल हाई हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सूबों की प्रायोरिटी में नहीं है, वो स्पेंडिंग उनकी जो है उसमें कहीं गुर्बत को एड्रेस करना नज़र नहीं आता, गुर्बत के मसले को, सिवाय BISP के। BISP में ज़ाहिर है कवर तो किया जाता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि ये 7% जो पॉवर्टी रेट हाई हो रहा है, इसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सके जब सूबे उसके ऊपर उस तरीके से वफाक से कोऑपरेट नहीं कर रहे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे देखें आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी लार्जर कैनवस में व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो हमने जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फायर फाइटिंग के लिए BISP वगैरह प्रोग्राम जो है वो भी दिया हुआ है, बट ये कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। आपको इकोनॉमिक अपने मुल्क की बेहतर करनी होगी, जो घरेलू जो डोमेस्टिक इकॉनमी है उसको भी बेहतर करने के लिए आपको मुख्तलिफ शहरों में, ख़ासकर बड़े शहरों में जो है जैसे प्रोविंशियल कैपिटल्स हो गए या दीगर हो गए, वहाँ पे आपको मुआशी हालात बेहतर करने होंगे ताकि लोगों का जो मुआशी जो सतह है उसको बुलंद करने में, जो बड़े शहर हैं उनका काम ही यही होता है, वो किरदार अदा करते हैं, वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर सूबा सिंध की बात करूँ, पंजाब में आपको पता है लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, दीगर शहर हैं जहाँ पे जो मुआशी हालात है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ बेहतर है, तो उसमें लोगों की मुआश बेहतर होती है और इसी अंदाज से सूबाई हुकूमतें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। व्हेन इट कम्स टू द प्रोविंस ऑफ सिंध, यहाँ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बाई डिज़ाइन जो है लोगों को भिखारी बनाया हुआ है ताकि उनका शायद अपना जो सियासी मकासद है उसकी तकमील में उनको आसानी रहे। कराची शहर की मिसाल सबको पता है, इकनॉमिक इंटेलिजेंस सर्वे का जो सर्वे था यूनिट का, उसमें तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर हो गया है। तो यहाँ पे जो लोगों की मुआशी हालात हैं, यहाँ पे जो उनकी कैपेसिटी है उसको बेहतर करने में, उसको अपलिफ्ट करने में सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को ना पीने का पानी साफ़ मैसर है, ना सीवरेज का निज़ाम मैसर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सेहत है, ना तालीम है, सब कुछ तो बर्बाद है इस शहर में। तो येस, दिस इज़ सस्टेनेबल सोल्यूशन यही होता है कि आप अपने शहरों में जो डोमेस्टिक इकॉनमी है उसको बेहतर करते हैं ताकि उन सब का बोझ जो है वो कौमी जो मईशत है उस पर कम से कम हो और लोग खुद से अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने ख़ानदान को अपलिफ्ट करें। बदकिस्मती के साथ सूबे सिंध में ये वाली सूरत हाल नहीं है। यहाँ बाय डिज़ाइन मैं कहूँगा लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि वो BISP की भीख पे लगाया हुआ है और वो भी अगर उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो वो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे किन लोगों को नवाजा गया है BISP के थ्रू। बहर गया। ठीक, साजिद साहिबा, ये जो पॉवर्टी लेवल हाई हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में सूबाई हुकूमतों की है या ये वफाक की पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है? और जो राना साहब भी बात करें कि सूबे उस तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है, बहुत उन्होंने बड़ी डिसेंट टर्म यूज़ की है। बेसिकली वो इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि सूबे उसमें कॉपरेट नहीं कर रहे, ताउन नहीं कर रहे कि इस मसले से निकला जाए। हालांकि वो एम्पावर्ड हैं सूबे 18 अमेंडमेंट के बाद, उनके पास वसाइल हैं। और अली साहब भी जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी हम डिपेंडेंट कर रहे हैं, लोगों को भिखारी बना रहे हैं पैसे दे के, बजाय इसके कि कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ करें और प्रोविंशियल कैपिटल कैन प्ले अ वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे बहुत अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि जी कराची तबाह है, बर्बाद है। कराची में जितना पॉपुलेशन इन्फ्लक्स है पूरे पाकिस्तान से, इट्स नॉट ओनली के देही सिंध से लोग उठ के कराची में आबाद हैं, कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आबाद हैं। अगर अली खुर्शीदी साहब ये कहते हैं तो मुझे बहुत अफसोस के साथ मैं कराची को पाकिस्तान में एक माँ की तरह देखती हूँ जिसकी आगोश में पूरे पाकिस्तान के लोग समाये हुए हैं। और इसीलिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इसके रिसोर्सेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जो सेंसस है उसके हिसाब से हिस्सा मिलता है और वो कम है क्योंकि पॉपुलेशन उससे कहीं ज़्यादा इस शहर में है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी और शहर में इतना ह्यूमन इन्फ्लक्स है जितना मेरे शहर या मेरे सिंध के दारुल खिलाफा में है।
तो हम भिखारी किसी को नहीं बना रहे, और BISP बिल्कुल भिखारी नहीं बना रहा। BISP इनिशियली जब स्टार्ट किया गया था 2008 में, एक तो पाकिस्तान में एक वाहिद सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि कोई सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है। MQM भी बरसर इख्तिदार रही है, हर वफाकी हुकूमत के साथ रही है, तो कौन सा सोशल सेक्टर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम लाए? एक वो वाहिद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो पूरे पाकिस्तान में है। होंगे उसमें लकूना, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन जो ये कहा जाए कि जी सूबे अपना हिस्सा नहीं, सूबे जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मेरा मानना ये है कि ये प्रॉब्लम इसलिए है कि FBR की परफॉर्मेंस ठीक नहीं। ओके, आपके ख्याल में FBR की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि एक सोशल प्रोटेक्शन का जो प्रोजेक्ट है BISP, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। ये हमने कब शुरू किया था, इसीलिए उसके लकूनात में तो बात अभी नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको इतना टाइम, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि ये इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ये बात ठीक है कि चले ये एड्रेस कर रहा है एक बहुत बड़ी आबादी को, लेकिन ये फायर फाइटिंग है ना, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो पिछले साल प्रेसिडेंसी में स्किल डेवलपमेंट, BISP का स्किल हुनरमंद पाकिस्तान लॉन्च किया गया कि लोगों को स्किल्स सिखाई जाए, क्योंकि जो बाहर से भी नौकरियों के लिए गवर्नमेंट के पास, ओवरसीज के पास वो आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, लोग चाहिए, दुनिया को इसीलिए पूरी, हाँ, इसीलिए उसको लोगों को स्किल्ड करना बहुत जरूरी है। ओके, राइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने रखेंगे। वेलकम बैक। राना साहब वो कह रही हैं कि FBR रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने टारगेट्स पूरे नहीं करता, और सूबे जो है कराची के ऊपर एक बर्डन है, वफाक की जिम्मेदारी, बेसिकली वफाक को वो कह रही हैं वफाक की जिम्मेदारी है, कराची के ऊपर पूरे मुल्क का बर्डन है, इसलिए जो है ये मसला हल नहीं हो पाता। सूबों से ताउन का मसला नहीं है, सूबे अपनी जगह दुरुस्त काम कर रहे हैं अब तक। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर सिंध में और शहर कोई बने होते कराची के अलावा, तो डेफिनेटली लोग फिर उन शहरों की तरफ भी रुख करते, लेकिन क्योंकि सिंध में और तो कोई शहर खिलाने के काबिल नहीं है उस तरीके से, तो फिर ऑब्वियसली कराची के ऊपर एक वो लोड आ जाता है। देखिए, मैं फिर रिपीट करूँगा, ये किसी एक अदारे का कसूर नहीं है, ये पूरी आपकी जो मईशत की सिमत है ये उसकी बात है। और उसमें आपने देखा कि हम 24 दफ़ा IMF का प्रोग्राम, हमने अभी 24वें IMF के प्रोग्राम है, और हम IMF के प्रोग्राम में बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस की वजह से जाते हैं, और हमने 22 प्रोग्राम जो है वो दरमियान में हम छोड़ के, हमने ना रिफॉर्म्स मुकम्मल की, हम दरमियान में छोड़ के हट गए। और आपने तो ये बेसिकली जब तक आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को नहीं ठीक कर पाएंगे, आप अपने ग्रोथ के मॉडल को नहीं ठीक कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करना है। इस पे तो आप सूबों को ये गौर करना चाहिए ना, चाहे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP में भी कोई आपको पेशावर के अलावा शहर या एबटाबाद के अलावा नहीं मिलता जहां आप ये कह सके कि हाँ यार ये डेवलप है, या यहाँ पर आपको एबटाबाद का भी अब हाल ही हो गया। सो एक ही शहर के ऊपर प्रोविंशियल कैपिटल्स पे बर्डन है, जिसकी वजह से ये आप लोगों की गवर्नेंस का फॉर्मूला फेल हो जाता है, जहां आप लोगों से चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर भी मैनेज नहीं होता, और इकोनॉमिक टर्म्स में भी ये बड़ा चैलेंज बनता है। ये मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ, ये सब सूबों को इस पे काम करना चाहिए। दैट आई एग्री विद राना साहब कि ये एक शहर पे नहीं होना चाहिए, इन पे भी साउथ पंजाब अगर ये डेवलप करते तो लाहौर पे बर्डन ना होता। अब चलें ज़रा अगले इशू की तरफ जाते हैं। अली खुर्शीदी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू दिस सेगमेंट। ये जो सिंध की तकसीम के खिलाफ एक करारदाद की MQM ने मुखालफत की है और उसे वफाक पर हमला करार दिया है, क्यों, वजह? मैं इसको बड़ा क्विकली आपको बताऊंगा। आईने पाकिस्तान में 239(4) वो आईने पाकिस्तान जिसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दिया हुआ आइन था, और फिर तमाम चीज़ें हैं। उस आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है सूबे बनाने का मैकेनिज़्म, ठीक है। अब वो सूबे बनाने का मैकेनिज़्म आईने पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की जो जोग्राफिक हदूद है उसके लिए है। उस हदूद में पंजाब भी आता है, KP भी आता है, बलूचिस्तान भी आता है, और सूबा सिंध भी आता है, ठीक है। ये बड़ी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई गैर आइनी और गैर जमहूरी बात नहीं कर रहा।
अब उस डिमांड में, वो डिमांड जो कि आईने पाकिस्तान में बताई गई है कि किस तरह आप करेंगे, उसको अगर कोई सेकंड कर रहा है तो इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या हो रही है? यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो पंजाब में जो है वो सूबों की हिमायत करती है, केपी में नून लीग कर रही है, दीगर जमातें करती हैं, करारदादें पास हुई हुई हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू प्रोविंस ऑफ सिंध, यहाँ कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? अच्छा, मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा, 2/3 अक्सरियत MQM के पास है या नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि क्या सूबे बनाना गैर आईनी अमल है? तो जवाब आएगा नहीं, आप बना सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है उस पर हमें पता है, ये प्रोसीजर लिखा हुआ आईने पाकिस्तान में, और ये प्रोसीजर बहुत सारी अमेंडमेंट हो जाती है ना, 26वीं हो गई, 27वीं हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओवरनाइट जो है इस पाकिस्तान की सियासत में चेंज हो जाती हैं। तो अब 28वीं में होनी चाहिए, आप कोई वईद नहीं है कि ये मैं तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं ख्वाहिश को ख़बर नहीं बनाने की बात कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो मुरव्वजा निज़ाम है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ओवरनाइट हो जाती हैं। तो ये कहना कि सिंध में सूबे नहीं बन सकते, ये खुद ये स्टेटमेंट देना गैर आईनी काम है। जो रेजोल्यूशन मुराद अली शाह ने पेश की थी सूबा सिंध की असम्बली में, वो उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि जी सिंध में किसी किस्म की डिवीज़न को जो है ना हम बड़ा कंडेम करते हैं और ये और वो। अच्छा, कह रहा कौन है? आप ये देखें, वो कह रहे हैं, वो हुकूमत कह रही है, वो हुकूमत कह रही है जो खुद सिंध तोड़ चुकी है। ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये तो इंतज़ामी तौर पे सिंध तो अरसे दराज से तोड़ते हुए आई है। इनके मुंह से ये वाली बात अच्छी नहीं लगती। इन्होंने कराची शहर में बहुत सारे अजला तोड़े ना, इंतज़ामी तौर पे तोड़े, फिर हैदराबाद पे शहीद बेनज़ीराबाद, मैं तो ये द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो इनके मुंह से ये वाली बात अच्छी नहीं लगती है। ये खुद सिंध को तोड़ने वाले लोग हैं, इंतज़ामी तौर पे ये सिंध को तोड़ चुके हैं। मैंने आपको मिसाल, मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी मिसाल दे दी थी। तो इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती बात, और अगर इसे जैसा इन्होंने तोड़ा हुआ है सिंध को, उसे तोड़ना नहीं कहते, तो वही तोड़ने की बात जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी ओके, पॉइंट टेकन। राना साहब, योर टेक ऑन सूबों वाले मामले पे आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? फिर मैं सादिया साहिबा की तरफ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है, जिसको आपने भी पॉइंट आउट किया कि शहर नहीं बनते, वो उसकी वजह ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन होनी थी सूबों से डिस्ट्रिक्ट्स तक, वो नहीं हुई। लोकल बॉडीज अगर आज पाकिस्तान में जहाँ भी एग्जिस्ट करती है, वो एक हैंडीकैप्ड लोकल बॉडीज है, वो एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है नंबर 1, और ना उसके पास कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर है। ये दो चीज़ें आज नहीं, कहीं भी जहाँ है भी वो भी लंगड़ी लूली है, और आधी जगहों पे तो है ही नहीं। तो ये सूबों की डिबेट तभी आती है बार बार क्योंकि ये डेवोल्यूशन नहीं हुई। आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर वो ADBs को वो चला रहे हैं, उनकी डिस्क्रिशन है कि उन्होंने कहाँ कितनी जो है डेवलपमेंट करनी है और कहाँ कितनी नहीं करनी। ये डेवोल्यूशन जो है ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो सूबों की बात आएगी। मैं कम से कम जो हूँ और मेरी जमात जो है, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज और कंटिन्यूटी ऑफ लोकल बॉडीज को मैं समझता हूँ कि ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है ये क्रिटिकल होता है। दुनिया भर में सर्विस डिलीवरी इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के जरिए ही होती है। सूबों के जरिए, सूबों की हुकूमतें जो है वो डेवलपमेंट की जिम्मेदार नहीं होती। शहरों को भी डेवलप उनकी सिटी गवर्नमेंट्स करती हैं, उन सर्विस डिलीवरी भी, अस्पताल भी वो बनाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी वो देखती हैं। तो ये मॉडल पाकिस्तान में अभी तक आया ही नहीं है, जो कि बुनियादी वजह है कि जहां हम खड़े हैं इसलिए खड़े हैं। ये बुनियादी वजह है कि हमारे पास अगर जो सूबे हैं उधर 15-20 ऐसे शहर नहीं है जो कि शहर कहलाने के लायक हो। पंजाब इज डिफरेंट। पंजाब में आपके पास गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, सियालकोट, मुल्तान, आप रावलपिंडी, बहुत सारे शहर हैं जो कि बड़ी तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं और जहां एक अच्छी सब, लेकिन ये पूरे मुल्क में ये होना चाहिए। तो ये मेरा इसमें ये बड़ी क्लैरिटी है मुझे कि जब तक एक रोबस्ट थर्ड टियर हुकूमत का नहीं होगा तब तक आप डिलीवर लोगों को नहीं कर सकेंगे। तब तक यही फोकस डेवलपमेंट होगी जो कुछ शहरों में तो होगी, लेकिन ऑल अक्रॉस नहीं। सर, मुझे लगता है पहले वफाक देना नहीं चाहता था सूबों को इख्तियारात। बहरहाल 18 अमेंडमेंट के बाद वो इख्तियारात सूबों को चले गए। अब सूबे पिछले 18 साल से ये इख्तियारात जो है वो लोकल बॉडीज़ को नहीं देना चाहते, या डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं कि आम बंदे तक, आम हिस्से तक मुल्क के या शहर की चीज़ पहुँचे, वो नहीं हो पा रहा।
कहीं ऐसा ना हो कि सूबों के हाथ से भी किसी वक्त इसी तरह चला जाए जिस तरह वफाक के हाथ से मजबूरी से गया और फिर उसके बाद सिटी गवर्नमेंट टाइप की चीज़ें चल रही हों। साजिया साहबा, ये बात तो ठीक है ना कि वफाक से सूबा मांगता है, ले भी लेता है, ले भी लिया, लेकिन बाद में जो आपने एनएफसी के बाद पीएफसी करना था उसका कोई, और ये मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, ये भी मेरे ख्याल अननेसेसरी डिबेट है, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि सूबे उस तरीके से तो नहीं आगे फिर दे रहे जो वफाक से लेके बैठे हुए। अच्छा, मतलब मुझे सुन के अफसोस की बात है कि नून लीग लेक्चर करती है डेवोल्यूशन ऑफ पावर। सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का पंजाब, जिसमें नून लीग की गवर्नमेंट है कोई पिछले 30-40 साल से, बीच में एक बुज़दार साहब का टेन्योर निकालते हैं, बाकी तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है। लेकिन वहाँ 15 साल से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, 15 साल हो गए, और अभी भी दूर दूर तक कहीं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नजर नहीं आते। डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए उस सूबे में, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है पाकिस्तान का। फिर फेडरल कैपिटल जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, वहाँ इलेक्शन नहीं हो पाते लोकल गवर्नमेंट के। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कंटिन्यूटी है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि हो सकता है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस वक्त राइज है उससे आपको इख्तिलाफ होगा, उसको एमक्यूएम को उससे इख्तिलाफ होगा, लेकिन सिस्टम मौजूद है। सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती हैं, उसमें मेयर्स के और चेयरमैन्स के पावर बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात ये कहूँगी, दावे से ये बात कहूँगी कि सबसे मजबूत अगर पाकिस्तान में इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है तो वो मेरे सूबे में है और किसी सूबे में नहीं। 18वीं तरमीम बहुत शोर मचता है। वफाक ने भी बहुत सारी जो चीजें सूबों को ट्रांसफर करनी थी वो आज तक नहीं की गई। जो वहाँ मिनिस्ट्रियां खत्म हो जानी थी जिससे बोझ वफाक पे कम हो जाता, वो आज तक खत्म नहीं की गई। शोर तो करते हैं कि जी सूबे ये नहीं कर रहे, सूबे ये नहीं कर रहे। रेवेन्यू कलेक्शन की बात आ जाए तो एसआरबी बहुत बेहतर काम कर रही है बाकी सूबों के मुकाबले में, और इसीलिए चेयरमैन साहब ने ये बात की थी कि सर्विसेज पे सेल्स टैक्स हम वसूल करें, बाकी चीजें भी एफबीआर हमारे सूबों के हवाले करे और टारगेट करे कि अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो आपकी कटौती की जाएगी। तो बेहतरी लाई जा सकती है सिस्टम्स में। जहां तक सूबे की बात है और जो आपने करारदाद की बात की, देखिए बिल्कुल एमक्यूएम या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये बात सही करती हैं कि जी आइन में तरीक़ाकार लिखा है, सूबे बनाए जा सकते हैं। एमक्यूएम पेश करे ना कौमी असेंबली में करारदाद, पास कराए ना और बना ले सूबा। एक चीज को जो कि हो ही नहीं सकता, हमने जो करारदाद जिसको ये कहते हैं जी हमने गैर कानूनी पेश की, हम ये कहते हैं कि जो मौजूदा असेंबली है जो जिसमें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वो असेंबली ये बात कहती है कि जी हम सिंध की तकसीम के लिए राजी नहीं, और इसलिए वो करारदाद पेश की गई। इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है कि सिंध असेंबली में मेजॉरिटी जो है वो नहीं चाहती सूबा तकसीम हो, लेकिन उसूली तौर पर आप लोग सूबे बनने के हक में हैं इंतजामी बुनियादों पर। नहीं, देखें अगर असेंबलियां तमाम पाकिस्तान की, पंजाब असेंबली अगर पास करे, नून लीग की गवर्नमेंट है अगर वो पास करे और वहां के लोगों की विल है कि पंजाब डिवाइड, तो वहां तो हो चुकी है, साउथ पंजाब की करारदाद आ चुकी है, केपी के अंदर आ चुकी है। लेकिन अगर देखें यहाँ भी लोगों की एमक्यूएम कहती ना कि जी सिंध के लोगों की विल है कि सूबा सिंध तकसीम हो, तो असेंबली है ना, असेंबली का फ्लोर मौजूद है, पेश करें ना। तो आप बेसिकली कह रहे हैं उसूली तौर पर आप लोग तैयार हैं, लेकिन अक्सरियत आपकी है तो आप लोग नहीं चाहते इसलिए तकसीम हो। उसूली तौर पे ना, देखें जब वो आएगा वक्त, उसूल का वक्त नहीं होता ना, उसूल होता है, किसी भी वक्त उसूल ही होता है। आइन में एक चीज लिखी है उससे इनकार हम है ही नहीं, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सही है कि पीपल्स पार्टी इस चीज की हिमायत नहीं करेगी। नहीं जी, आपके पास अक्सरियत थी तो आप करारदाद क्यों लाए आप लोग? नहीं, हमारे पास, हमने देखें जाहिर सी बात है कि जो एमक्यूएम के भाई
MNAs, मिनिस्टर्स जो सिंध के सीनियर मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर्स को भी कल उन्होंने मीडिया टॉक में कहा है कि वो देखें कि उनके मिनिस्टर्स मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि जी कराची को नंबर नहीं है ना जी साजिया साहब, आप खुद कह रही हैं उनके पास नंबर ही नहीं है, तो व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट? नहीं, लेकिन कराची एक मिनट, कराची को वफाक के हवाले किया जाए, कराची को वफाक के, तो कहने से तो नहीं हो जाता ना। एक मिनट कराची में एक सानिया हुआ नहीं है मुतालबा। एक मिनट अली भाई, कराची को वफाक के हवाले किया जाए। 2 वफाकी वजीर हैं, एक वफाकी वजीर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची में इतना बड़ा सानिया हुआ गुल प्लाजा का, उसको लैंड कराते ना एमक्यूएम वाले, उनको लेके आते ना उनकी रिलीफ के लिए। मैं आपसे अग्री करता हूँ साजिया साहब, प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जाना चाहिए था, वो बहुत बड़ा सानिया था, और ये वफाकी वज़रा के कहे बगैर जाना चाहिए था। 2 या 4 अली खुर्शीदी साहब, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड? मैं भी एग्री करता हूँ ये वाली बात से। ठीक है, आप बात कोई साजिया साहब की बात का जवाब देना चाहते हैं? कह रहा हूँ, देखिए हमारी बहन है, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, ये जो करारदाद लाई है ना, ये ज़ाती इख्तरा है उस मुराद अली शाह की, बस और कुछ भी नहीं है। यकीन जाने पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं इस बात को और बड़े समझदार हैं। हमारी बहन भी बड़ी समझदार है, और वो कोई चूँकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, चूँकि उनकी विश और विल है, तो वो लेकर आ गए। वो तो आँख उठती है, सुबह सुबह उठते हैं, उनका दिल चाहता है तो वो आ जाते हैं असेंबली में, वरना असेंबली उनके लिए वक्त नहीं रखती है। भाई असेंबली से करारदादें पास हो चुकी हैं, करारदादें पास हो चुकी हैं असेंबली से। अच्छा, कोई यूज नहीं है इन सारी करारदादों का। अच्छा, वो लोग सादिया बहन एक मिनट, अब वो लोग करारदाद पेश कर रहे हैं जो सिंध ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब कितनी अजीब सी बात है भाई, हमने तो सिंध नहीं तोड़ा, सिंध तोड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी करारदाद ला रही है कि सिंध नहीं तोड़ो, मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? आपने तोड़ चुके हो, आप लोग तो सर्टिफाइड सिंध को तोड़ चुके हो। ओके, तो ये बातें नहीं कर रहे हैं। आपने जिला गर्मी तोड़ा, किमाड़ी निकाला, क्विकली कमेंट कीजिएगा, मैंने फिर राणा साहब के पास जाना और कंक्लूड करना है शो को। आपने नवाब शाह दीगर चीजें, ये तो बेकार की बात है। ये सिर्फ तोड़ने वाले लोग हैं माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं डिवाइड किया, मुशर्रफ साहब के टाइम पे डिवाइड हुआ था। यानी कि आपने जिला गर्मी किया, मलीर किया, सिंध तोड़ा आपने भी ना, आप ये कह रही हैं ना? सिंध हमने नहीं तोड़ा, बिल्कुल नहीं तोड़ा। ये एमक्यूएम थोड़ी है, एमक्यूएम थोड़ी है कि कभी खालिद मकबूल ग्रुप बन जाएगा, कभी तोड़ा ना। मैंने तो फ्लोर पे कहा, मैंने फ्लोर पे कहा कि आपने कौन कौन से अजला तोड़ दिए। ये एमक्यूएम नहीं है, ये कराची सिंध है ना, ये कराची सिंध है ना, क्या वो टूट जाएगा? कराची सिंध है ना, मैं तो राणा साहब बात कह रहा हूँ जी। अरे भाई, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कराची सिंध है ना, तो अगर कराची टूटा तो सिंध टूटा, सिंध तोड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मैं गलत बात कह रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कर दें, बस मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ। अली भाई, सिंध है, सिंध एमक्यूएम नहीं है कि कभी वो आप हमने असेंबली में मुजाहरा देखा है। मैं कहीं की बात नहीं कर रही। राणा साहब, ये जो टग ऑफ वॉर आपके दोनों इत्तेहादियों के बीच में चल रही है, इसमें आप लोगों की क्या पोजीशन है? ये जो जिस तरह एक तरफ डिमांड है कि जी सिंध की तकसीम भी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, दूसरी तरफ करारदाद आ जाती है कि नहीं होनी चाहिए। और पहली डिमांड, मैं थोड़ा सा, अगर मुझे 30 सेकंड दे देंगे मैं थोड़ा और बेहतर कर दूंगा इस सवाल को, प्लीज। जी जी, हमारी जो डिमांड है मैं उसको मैं बता दूं। देखिए, मेरी गुजारिश ये थी बसद एहतराम नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, जो पहली बात की गई ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर। जो मौजूदा जैसी तैसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, उसके समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे हैं। उस आम आदमी तक, उस जमहूरियत के समरात पहुंचने का जो वाहिद टूल है, जो वाहिद व्हीकल है, वो है थर्ड टीयर गवर्नमेंट। थर्ड टीयर गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जहां करती हैं पीपल्स पार्टी की जो सिंध में, वो ना होने के बराबर है। पंजाब में तो है ही नहीं माशाल्लाह से, केपी में है ही नहीं, और केपीके में कहीं, बलूचिस्तान में कहीं पे। पॉइंट इतना सा है कि ये वाहिद टूल है लोकल गवर्नमेंट, एक एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। हम तमाम शहरों को बेहतर करने में, मईशत कंट्री की बेहतर करने में, इंटरनल मईशत बेहतर करने में सारे जो किरदार अदा करेगा वो आपका करेगा थर्ड टीयर गवर्नमेंट, एक इफेक्टिव थर्ड टीयर गवर्नमेंट। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, नून लीग तो एग्री है हमसे, हमारा तो इत्तेहादी सी बुनियाद पे हुआ था, गो के वो इस तरह शायद पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कन्विंस नहीं कर सकी है नून लीग, बट हमारा तो बुनियादी नुकता ही नून लीग से इत्तेहाद का ये था कि भाई ये वाली हमारी आईनी तरमीम है, जो है वो इनकॉर्पोरेट करा दें आईनी पाकिस्तान में। जिस दिन पीपल्स पार्टी ने वो सियासी इस्लाम कबूल कर लिया, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। राइट, राणा साहब 1 मिनट से कंक्लूडिंग रिमार्क्स।
वो आप पे ही गई है end में। मैं एग्री करता हूँ जो मेरे जो MQM के भाई ने जो बात की, ये मुल्की मामला है। कोई भी गवर्नेंस, जहाँ भी गवर्नेंस होती है थर्ड टेयर से होती है। यहाँ तक कि देखें हमारे तो सूबों का कोई रोल ही नहीं है कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ, ये भी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवॉल्व होती हैं। और अगर आप चाइना को देखें तो वहाँ मुकाबला होता है शहरों का कि कौन बिजनेस को ज़्यादा अपने शहर के अंदर लेके आएगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग को अपने शहर में लेके आएगा, और हर शहर जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है बिजनेसेस को। तो ये अभी हम इस चीज़ से दूर हैं और ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है, इसमें हम सबका फेलियर है। और हमें ये बैठ के जब तक हम इस मसले को, स्ट्रक्चर को नहीं ठीक करेंगे, तब तक ना सर्विस डिलीवरी मिलेगी लोगों को जिस तरह मिलनी चाहिए, और ना हम जो है ये मुल्क तरक्की की राह पे चलेगा जो सस्टेनेबल ग्रोथ। और फिर आप इस बात से अग्री करते हैं कि जिस तरह वफाक के हाथ से सूबे लेके चले गए पैसा, अब आने वाले वक्त में सियासत वहां ना चली जाए कि फिर खुद ही थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिव हो जाए और आप लोगों को थर्ड टियर हमारे देना पड़ जाए। हमारे सूबे ज्यादातर दुनिया में जो मुल्क हैं उनसे बड़े हैं, उनसे बड़े साइज के हमारे सूबे हैं। इस तरह गवर्नेंस नहीं होती विदाउट अ थर्ड टियर। थर्ड टियर के बगैर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, अली खुर्शीदी साहब, सादिया जावेद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखा। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वही किसी भी कंट्री के जो मासेस के इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करती है, और इस पर सिर्फ बात हमारे यहाँ होती है लेकिन इत्तेफाक नहीं हो पाता। और सूबा वफाक से मांगता है, वफाक सूबे को दे देता है, लेकिन सूबे आगे नहीं देते, PFC नहीं करते, और जिसकी वजह से हम वो मसाइल जो पिछले कई दहाइयों से डिस्कस कर रहे हैं अगेन वो किए जा रहे हैं और सोल्यूशन नहीं उसका कोई निकाल पाते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने रखेंगे। वेलकम बैक। अब आखिर में कुछ बात पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर की जाने वाली स्ट्राइक्स के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान की हालिया सरहदी कार्रवाइयाँ वाज़ेह पैगाम हैं कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाखबर ज़राए के मुताबिक अफगान क़यादत को दो टोक अंदाज में आगाह कर दिया गया है कि अगर सरहद पार से किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई तो इसका फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी दबाव के बाइस काबुल की क़यादत दिफाई पोजीशन में दिखाई दे रही है। इत्तलात ये भी हैं कि तालिबान के अंदर शिद्दत पसंद ग्रोहों की सहूलतकारी के मामले पर इख्तलाफात मौजूद हैं, जबकि अफगान मीडिया खुसूसन तोलू न्यूज़ की कवरेज पर कदगन इस बात का सबूत है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, अपनी सरज़मीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली किसी भी जगह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर काबुल मौसर इक़दामात नहीं करता तो पाकिस्तान अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी फ़ैसला खुद करेगा। ख़ित्ते का अमन उसी वक्त मुमकिन है जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमली और वाज़ेह कार्रवाई की जाए। बयानात से मामला सिर्फ नहीं चलेगा, इक़दामात भी अब ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।